दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आपके ही चैनल सुमित जायसवाल फाइनेंस एक्सपर्ट में। और दोस्तों आज बिल्कुल नए लोन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है टैप फॉर क्रेडिट। ये आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से ही लोन देता है, लेकिन दोस्तों ये पेड प्लेटफॉर्म है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। ईएमआई पे लोन नहीं मिलता, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे लोन मिलता है, जैसे कि 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, इस प्रकार से आपको समय मिलने वाला है। तो पर डे चार्ज होता है, तो जितना जल्दी क्लोज करेंगे उतना पैसा आप यहाँ पर बचा सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाए, सब आपकी प्रोफाइल और रिपेमेंट बिहेवियर के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं, उसके बाद आप जज कर लेना कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल नए लोन प्लेटफॉर्म का आज रिव्यू कर आपको देने वाले हैं जिसका नाम है टैप फॉर क्रेडिट। सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए। प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ऐप के माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर सकते, वेबसाइट के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है सीधा अप्लाई नाउ एंड गेट इंस्टेंट लोन, यही यहीं से अप्लाई होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, उसके बाद वेरिफिकेशन करानी है अपने डॉक्यूमेंटेशन की। अप्रूवल अगर आता है तो सीधा आप उसको डिसबर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भाई 5 मिनट के अंदर आपको बता देते हैं कि अप्रूवल मिलेगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा। 100% पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी ये कहते हैं कि आपकी उम्र जो है 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है 12 महीने, ऐसा नहीं है, ये एक प्ले डे प्लेटफॉर्म है, यानी कि कुछ समय के लिए आपको लोन मिलेगा। 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, इस हिसाब से आपको समय मिलेगा। कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है क्योंकि पेड है, तो जितना जल्दी लोन क्लोज करेंगे उतनी जल्दी आपका लोन क्लोज होगा और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर पूरे टेन्योर के लेंगे तो बहुत महंगा लोन नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इमरजेंसी नीड में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो भी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, ये चीज़ें सही नहीं है क्योंकि इस हिसाब से आपको लोन नहीं मिलता है। ये कैलकुलेटर आपको ईएमआई के हिसाब से बताया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चलिए क्राइटेरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको जो लोन मिलेगा 5,000 रुपये से लेकर मैक्स टू मैक्स 75,000 रुपये के बीच में ही मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ ऑनवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। एज आपकी 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 5% ऑनवर्ड है। मैक्सिमम मैं बताता हूँ आपको 10% ही काटते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या है, ये जो दोस्तों लोन एप्लीकेशन है ये सिर्फ सैलरीड वालों के लिए काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ही आपने अप्लाई करना है, नहीं तो आपको लोन यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको ये सब बता रखा है कि भैया आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ही चाहिए। सपोर्ट का ईमेल अवेलेबल है, फ़ोन नंबर अवेलेबल है। अब देखिए, कोई भी आपको इशू आता है या डिसबर्समेंट में डिले मिलती है या कुछ कहीं फंस जाते हैं, आपको सपोर्ट में कांटेक्ट करना है। यही लोग आपको दोस्तों सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका एनबीएफसी पार्टनर कौन है उसके बारे में बता देते हैं। एनबीएफसी है दोस्तों इसकी टाइकून क्रेडिट एंड पोर्टफोलियोज लिमिटेड, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है, यहीं से आपको लोन मिलता है। अब इसका प्रोसेस और प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद आप जज कर लेना ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए देखिए बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद बताना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सैलरीड वालों को ही लोन देंगे तो सैलरीड चूज करना है। मंथली इनकम 20,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। पेमेंट बैंक में आती है तो ही लोन मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है फुल नेम जो पैन कार्ड के ऊपर है, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका दोस्तों पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट इंटरफेस में बताना है भैया कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन है। उसके बाद ऑफिशियल वर्क ईमेल, नहीं तो आप जीमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो प्रोटोन मेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड वाला नंबर जिससे आपने साइन अप किया है, और साथ में एक ऑल्टरनेट नंबर, यानी कि आपका दूसरा नंबर या घर में किसी का भी हो वो ऑल्टरनेट नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मेन स्टेप आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको भाई वेरीफाई करनी पड़ती है इनकम। जैसे कि मैंने बोला था, ये लोग बैंक स्टेटमेंट आपसे लेंगे। अब आप अपना बैंक यहाँ पर चूज़ करेंगे, या तो भाई अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू प्रोसेस कराइए जिसमें सिंपली ओटीपी देना होता है और आपका अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे फैच हो जाता है। अपलोड भी कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। वैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एग्रीगेटर की मदद से ही ये काम करता है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग के अंदर चली जाती है। यहाँ पे लिखा है भाई डॉक्यूमेंट आपके आ चुके हैं, वेरिफिकेशन आपकी चल रही है। 1 घंटे का समय दीजिए, हम आपको बताएंगे कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 से 3 घंटे के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ऑफर मिला है 11,000 रुपये का कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 11,000 रुपये का लोन मिला है। अब टैप फॉर क्रेडिट जो एप्लीकेशन है, मैंने कहा था पेड है एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे तो लिखा है 1 टाइम रिपेमेंट, यानी कि एक बार में ही आपको रिपेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर 11,000 रुपये का तो हमें लोन मिला है और 39 डेज़ का समय मिला है। ठीक है, अब देख लीजिए 11,000 रुपये का लोन है, जो खाते में पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9,704 रुपये। 2 जून को रिपेमेंट है।
₹1296 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और GST कट गई है, इसलिए खाते में 9,704 रुपये हैं 11,000 रुपये के लोन में से। टोटल रिपेमेंट विद ब्याज 39 डेज के बाद आपको करनी पड़ेगी 15,283 रुपये। तो अब आप जज कर सकते हैं कि ये काफ़ी महंगा लोन आपको पड़ने वाला है। अब बेसिकली ये जितने भी नए प्लेटफॉर्म है ये सब के सब पेडे वाले ही आ रहे हैं, और ये सिर्फ आपको कोई इमरजेंसी नीड में यूज़ करना है, अगर आपके लिए EMI वाली एप्लीकेशन काम नहीं करती। मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले EMI वाली लोन एप्लीकेशन ही बताई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे लोन अगर नहीं मिलता है किसी वजह से, सिविल का इशू हो सकता है, ठीक है, NBFC वैसे भी काफ़ी पैरामीटर्स चेक करते हैं, तो आप पेडे की तरफ आइए। पेडे वाले क्या करते हैं, ये आपके बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, सिविल में सिर्फ ये देखते हैं कि भाई आपने टाइमली रिपेमेंट करी है कि नहीं करी है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद आपको लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैंने आपको सिर्फ एक रिव्यू दिया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जाके अप्लाई कर लो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। यूज़र्स की रिक्वेस्ट आती है तो हम सिर्फ आपको रिव्यू ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, अब आपको जज करना है कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।